अमरोहा में 13 साल के बच्चे को खेत में सांप ने डस लिया, लेकिन उसके परिजन उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गए, बल्कि अंधविश्वास में पड़कर टोटके का सहारा लेने लगे। बच्चे को बांस के साथ रस्सी से बांधा गया, पर टोटका काम नहीं आया और उसकी जान चली गई। सांप ने डसा, अंधविश्वास ने ली जान। नदी में ठीक होने का इंतजार। नदी में रस्सी और बांस से बांधा। 12 घंटे झाड़ फूक का खेल। अंधविश्वास की हदें पार। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है, क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट शायद ही किसी ने देखा होगा। एक लड़के को रस्सी और बांस के सहारे नदी में बांधा गया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा इलाज है? तो अंधविश्वास की सारी हदें पार करती ये तस्वीर है, जिसमें लड़का जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। एक तो नहीं बल्कि करीब 12 घंटे तक ऐसा ही रहा, क्योंकि परिवार को इस बात का यकीन था कि सांप का जहर उतर जाएगा। अमरोहा में अंधविश्वास का जो खेल हुआ वो हैरान कर देता है। आदमपुर थाना इलाके के पीतमपुर का ये मामला है। युवक भूसा निकालने गया था, वहां से सांप ने डस लिया और वो बेहोश हो गया। अब सीधे अस्पताल ले जाना था, लेकिन इन इलाकों में मान्यता है, या यूं कहें कि लोगों को यकीन है कि गंगा नदी में बांधकर इलाज करेंगे तो सांप का जहर उतर जाएगा। इस टोटके और झाड़ फूक का खेल कई घंटों तक चलता रहा। अस्पताल ले जाने की बजाय नदी में दांव पर लगी जिंदगी और जिस बेटे को बचाने की आस ऐसे लगाया गया था परिवार, वो अब बिलख रहा है। इस अंधविश्वास के खेल ने जान ही ले ली। अमरोहा में शिवम शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र में बेटी की मौत के बाद 5 महीने तक एक पिता बेटी के शव के साथ रह रहा था। घर में बेटी की लाश थी और पिता साथ रह रहा था। बदबू छुपाने के लिए परफ्यूम का भी इस्तेमाल कर रहा था। पर रिश्तेदारों को शक हो गया, जिसके बाद जाकर इस घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया है। मामला मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जहां रिटायर बोर्ड ऑफिसर उदय भानु विश्वास अपनी 33 साल की बेटी प्रियंका के साथ रहते थे। उनकी पत्नी ने सुसाइड किया। मां की मौत के बाद बेटी सदमे में थी और बताया जा रहा है कि बेटी को पीलिया हो गया और 5 महीने पहले उसकी मौत भी हो गई। तब से ही उदय विश्वास अपनी बेटी की लाश के साथ घर में रह रहे थे। घर के कूड़े के ढेर घर के अंदर लगे थे। बदबू को छुपाने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल किया जाता था। रिश्तेदारों को शक हुआ तो फिर उन्होंने पूछताछ की। हकीकत सामने आई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कि वो कह रहा है कि 5 महीने से ज्यादा हो गए कि वो घर में ही उसकी डेथ हो गई थी दशहरे के टाइम पे, और वो उसके साथ 2 महीने से रह रहा था। फिर 5 दिसंबर को वो चला गया यहाँ से बंद करके, और आज हमें मिला है। आज हमने इसी चक्कर में पुलिस को सूचना दी। हमने कहा भाई ये ऐसी बात बहुत। बॉडी क्या घर के अंदर ही मिली हुई है? हाँ, घर के अंदर ही बॉडी मिली हुई है अभी तक। 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक उदयभान नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी बिटिया को के बारे में बताया कि 4 महीने पहले उसको जॉइंटिस हो गया था और मृत अवस्था में वो उसको ताला लगाकर चले गए थे। इस सूचना के क्रम में पुलिस जब मौके पर आई है और इस दरवाजा खोलकर देखा गया एफएसएल टीम के साथ, तो बॉडी डिकम्पोज अवस्था में मिली है। अब इनके पिताजी को पूछताछ के लिए बैठाला गया है और जांच कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। मेरठ में एक पिता की अनोखी सनक का मामला सामने आया है। एक पिता अपनी बेटी की लाश के साथ 5 महीने तक रहता रहा। बेटी का शव कंकाल बन गया और वो इसी घर से बरामद हुआ है। मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र स्थित इसी घर से लड़की का शव बरामद हुआ है। प्रियंका नाम की लड़की थी जो कंप्यूटर टीचर थी। 34 साल की इस लड़की का देहांत हो गया था। माना जा रहा है कि काला पीलिया बिगड़ने से इसका देहांत हुआ था और इसका पिता जो है वो इसके शव के साथ 5 महीने तक रहता रहा और बदबू को दूर करने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करता रहा। यहाँ पुलिस ने इस घर को सील कर दिया है ताकि कोई भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। मथुरा में दिल दहला देने वाले हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग अभी लापता हैं। रेस्क्यू लगातार जारी है। हादसे के पीछे बड़ी लापरवाही सामने आई। क्षमता से ज्यादा लोगों को बोट पर बिठाया गया था। सवाल ये, आखिर हादसों के बाद भी सबक क्यों नहीं लिया जा रहा? मथुरा में बड़ा नाव हादसा।
यमुना में पलटी श्रद्धालुओं से भरी बोट। 10 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत। लापरवाही बन गई जानलेवा। तस्वीरें हादसे से ठीक पहले की हैं। यमुना की लहरों पर श्रद्धालु नाव पर सवार थे। भजन कीर्तन चल रहा था, राधे राधे का जाप हो रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर कुछ लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। जो बचेंगे उन्हें गहरा सदमा लगेगा। अचानक नाव हिचकोले खाने लगी और देखते ही देखते नाव पलट गई। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। श्रद्धालुओं में कई महिलाएं भी थीं। यमुना नदी में पीपा पुल के पास बोट का अचानक बैलेंस बिगड़ा और वो पुल से टकरा गई। पलक झपकते ही नाव में हलचल हुई, वो पलट गई। श्रद्धालु नदी में गिर गए। बेहद ही खौफनाक मंजर था। केसी घाट पर नाव पलटने के बाद एक वीडियो सामने आया है। मंजर बेहद खौफनाक था। हर तरफ चीख पुकार मच गई। नदी में गिरे श्रद्धालु तैरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिन्हें तैरना नहीं आता था उन्हें लहरों ने संभाल लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस को हादसे की सूचना दी गई। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएसी और गोताखोरों की टीम ने मौके पर तुरंत पहुंचकर मोर्चा संभाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करीब 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि हादसे से पहले के वीडियो में कोई भी श्रद्धालु लाइफ जैकेट पहने नजर नहीं आ रहा। नाव में लिमिट से ज्यादा लोगों को बैठाया गया था। वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि हादसे के वक्त तेज हवा चल रही थी। किसी श्रद्धालु ने नाविक से बोट रोकने को भी कहा था, लेकिन उसने बात नहीं मानी। नाविक ने यहाँ पर बड़ी लापरवाही दिखाई। इससे साफ है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई, जिसने इस हादसे को और भी भयावह बना दिया। मेरी भाभी यहाँ एक्सपायर हो गई हैं, जो भिवानी हरियाणा से आए हुए थे। और जो यहाँ देखा है, हमने सुना है, सारा जो गलती है वो नाव वाले की है, जो उसने लाइफ जैकेट भी नहीं दिया। सबसे पहले तो जो यहाँ पे जो घाट है, घाट वालों को, यहाँ प्रशासन को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इतने आदमी, हजारों लाखों आदमी रोज आते हैं, लाइफ जैकेट क्यों नहीं देते ये लोग? बताया जा रहा है कि यमुना पर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से पीपा पुल को हटाया गया था, जिससे संतुलन बिगड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। नाव में 35 से 37 श्रद्धालु सवार बताए गए, जिनमें ज्यादातर पंजाब के लुधियाना से आए थे। दर्दनाक हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एसपी ग्रामीण जो कि पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं कि सर, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ स्थिति, कितनी टीमें लग रही हैं और कब तक की उम्मीद आशंका है कि मिल जाए? कल दिन के 3 बजे की घटना है और पूरा जो कल रात में ऑपरेशन हुआ है, बोट जो नीचे फंस गई थी उसको रात में 2 बजे तक निकाला गया है और उसके बाद सुबह 5:30 बजे से ही एनडीआरएफ की 8 टीमें। हादसे पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जताया। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, वहीं हादसे में घायल लोगों को 50-50 हजार मुआवजा देने की घोषणा की गई है। नाव हादसे में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नाव चालक पप्पू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो वाटर है, वाटर नीचे काफी मडी है, उसमें नीचे जो जा रही हैं टीमें जा रही हैं, उनको बहुत सफलता नहीं मिल रही है और फिर भी ये लोग लगे हुए हैं। फायर की भी रेस्क्यू टीम लगी है कि जो कि कांटा डाल के बीच में सभी देख रहे हैं। और आपसे एसपी ग्रामीण जो पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, उनका कहना है कि लगातार जो टीमें भ्रमणशील हैं और भ्रमणशील होने के साथ ही वो इस बात का प्रयास कर रही हैं कि जो लापता या मिसिंग जो लोग हैं वो मिल जाएं। पिछले साल बहराइच में भी नाव हादसा हुआ था, लेकिन सवाल फिर वही, आखिर हादसों के बाद सबक क्यों नहीं लिया जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। बदायूं से एक बेहद खतरनाक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां 50,000 रुपए की शर्त के लिए जान को दांव पर लगाया गया। 2 ट्रैक्टर्स को आपस में बांधकर स्टंटबाजी हुई। गनीमत रही कोई हादसा नहीं हुआ।
भीड़ के बीच खतरनाक खेल। $50,000 की शर्त के लिए दांव पर जान। दो ट्रैक्टरों को बांधकर स्टंटबाजी। गांव की एक सड़क पर मजमा लगा है, लोग शोर मचा रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों की हौसला अफजाई की जाती है। यहाँ कुश्ती तो नहीं, लेकिन हादसे को दावत देने वाली स्टंटबाजी के लिए रणभूमि जरूर सजी है। दो ट्रैक्टर लाए गए हैं, उनको आपस में मोटी रस्सी से बांधा गया है और उसके बाद दोनों चालक अपने अपने ट्रैक्टर में बैठ गए। $50,000 रुपए की शर्त की खातिर हादसे को दावत देने वाली स्टंटबाजी शुरू हो गई। जो मैदान मारेगा उसे $50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। दोनों ट्रैक्टर आमने सामने बंधे हुए हैं। दोनों चालक पूरी ताकत से एक दूसरे को पीछे धकेलने में लगे हैं। ये कोई खेल नहीं, बल्कि खुलेआम मौत को चुनौती देने जैसा है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भगवतीपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां सोत नदी के किनारे ये खतरनाक स्टंट किया गया। जानकारी के मुताबिक एक ट्रैक्टर को साजिद तो दूसरे ट्रैक्टर को शौकत चला रहा था। 50,000 की रकम जान से खेलने की बड़ी वजह बन गई। आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, जो इस खतरनाक खेल को तमाशे की तरह देखते रहे। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। जिसने मुकाबला जीता उसे 50,000 रुपए भी मिल गए। कहा जा रहा था कि इसके बाद एक और मुकाबला होने वाला था, लेकिन तीसरा ट्रैक्टर चालक मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद इस स्टंटबाजी को बंद कर दिया गया। जीतने वाले को पैसे मिले, लोगों का मनोरंजन भी हो गया, लेकिन ये लापरवाही नहीं, बल्कि जान से खिलवाड़ का जीता जागता उदाहरण है। सवाल है कि आखिर कुछ रुपयों की खातिर अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालना कितना सही है। अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं और कई बार ये स्टंट बड़े हादसों में बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। बदायूं से चितरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन पूरा हो गया। चांद का चक्कर लगाने के बाद चारों अंतरिक्ष यात्री प्रशांत महासागर में उतरे। ओरायन स्पेसक्राफ्ट लगभग 11.17 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर पृथ्वी पर वापस लौट आया। नासा का आर्टेमिस मिशन पूरा। दस दिन बाद धरती पर क्रू की वापसी। प्रशांत महासागर में उतरा नासा का यान। ओरियन कैप्सूल लगभग 25,000 मील प्रति घंटे की गति से वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद धरती की तरफ बढ़ रहा था। 6,000 फीट की ऊंचाई पर 3 मुख्य पैराशूट स्पेसक्राफ्ट से बाहर की तरफ निकले। इस दौरान पैराशूट कैप्सूल की गति को 130 मील प्रति घंटे से घटाकर महज 17 मील प्रति घंटा किया गया। इसके बाद ओरियन अंतरिक्ष यान कैलिफोर्निया के तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित तरीके से लैंड हुआ। नासा का ये पिछले 54 सालों में पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन है, जो पूरे 10 दिनों तक चला। चंद्रमा के बेहद करीब और अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा गहराई तक जाने वाला मिशन पूरा करके 4 अंतरिक्ष यात्री वापस लौटे। नासा के मुताबिक इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों ने अब तक की सबसे लंबी दूरी तय की है, जो भविष्य में चंद्रमा पर जाने वाले अभियानों के लिए रास्ता तैयार करेगा।
5 दशक से ज्यादा वक्त के बाद इंसान ने पृथ्वी की निचली कक्षा से आगे गहरे अंतरिक्ष में कदम रखा है। पृथ्वी पर लौटने से पहले नासा ने जानकारी दी थी कि करीब 6,90,000 मील की लंबी यात्रा पूरी करने के बाद ये क्रू टीम पृथ्वी के करीब पहुंच रही है। ओरियन कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने के दौरान बहुत तेज गति से आ रहा था। री एंट्री के वक्त ये तकरीबन 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। वायुमंडल की रगड़ से कैप्सूल के बाहर का तापमान 2760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 13 मिनट का ये सफर काफी भारी था। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की 2 कक्षाओं में घूमने के बाद चंद्रमा के बहुत करीब पहुंचकर उसकी परिक्रमा की। उनकी सबसे ज्यादा दूरी 4,06,771 किलोमीटर थी, जो अपोलो 13 के पुराने रिकॉर्ड से ज्यादा थी। ओरियन स्पेसक्राफ्ट में 4 क्रू मेंबर चांद के उस हिस्से की परिक्रमा कर रहे थे जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा था। इसकी तस्वीर भी सामने आई थी। आर्टेमिस का लक्ष्य है कि साल 2028 तक चंद्रमा पर इंसान उतरे, वहां लंबे वक्त तक रहने की व्यवस्था बनाएं। पिछले अपोलो मिशन के बाद 1972 में आखिरी बार इंसान चंद्रमा पर उतरे थे। अब आर्टेमिस 2 ने कई सालों बाद इंसानों को चंद्रमा के पास ले जाकर इतिहास रचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजमगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने कार ड्राइवर को हेलमेट नहीं पहनने के लिए 1,000 रुपए का चालान काट दिया। ये रिपोर्ट देखिए। अगर बाइक या स्कूटी की सवारी करने पर हेलमेट न पहनना हो तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है, लेकिन क्या कार में सीट बेल्ट के अलावा हेलमेट पहनना भी जरूरी है? आजमगढ़ से यह अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने एक शख्स का चालान काट दिया और वो भी इसलिए क्योंकि उसने कार में हेलमेट नहीं पहना था। मामला आजमगढ़ के रैदोपुर क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले अनूप राय को ट्रैफिक पुलिस ने 1,000 रुपए का चालान जारी किया। हैरानी की बात यह है कि यह चालान उनकी कार चलाते वक्त हेलमेट न पहनने के आरोप में काटा गया, जबकि नियमों के मुताबिक 4 व्हीलर चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य नहीं होता। अनूप के मुताबिक 15 नवंबर 2025 को सिविल लाइन क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के पीछे उनकी गाड़ी का चालान काटा गया था, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी न तो किसी मैसेज के जरिए मिली और न ही मौके पर बताया गया। हाल ही में जब उन्होंने ऑनलाइन चालान स्टेटस चेक किया तब इस चालान का खुलासा हुआ। अब वो अपनी कार पर हेलमेट पहनकर निकल रहे हैं। तो एक दिन हम बैठ के अपने गाड़ी का चेक कर रहे थे, अभी हाल ही सोमवार में, तो हमको तब सूचना प्राप्त हुई, तो हम फेसबुक के माध्यम से तमाम चीज़ अपनी बात कही गई। उसके बाद प्रशासन द्वारा कोई रवैया अपना दिखाया नहीं गया, तो अब या तो गाड़ी में तेल डलवाएं या तो हम लोग कल फिर हेलमेट लेके चलेंगे। कितने रुपए का चालान काटा गया था? 1,000 रुपये का चालान काटा गया है। कौन सी जगह थी जहां पर आपका ये चालान काटा गया? ये चालान हमारा काटा गया है सिविल लाइन पेट्रोल पंप के ठीक पीछे। एक तरफ जहां ट्रैफिक नियमों का पालन जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की लापरवाही आम जनता के लिए परेशानी की वजह बन रही है। अब आला अधिकारियों के संज्ञान में ये बात आई है, ये टेक्निकल एरर लग रहा है। फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। वहीं राजस्थान के नागौर से भी चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां ट्रैफिक पुलिस ने इलेक्ट्रिक गाड़ी का पोल्यूशन का चालान काट दिया। नागौर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक इलेक्ट्रिक कार का प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि PUC चालान काट दिया गया।
हैरानी इसलिए क्योंकि ईवी कार न धुआं छोड़ती है और न ही उसमें साइलेंसर होता है। करीब 1700 रुपए का ये चालान पीयूसी के 1500 और विंडो जाली के 200 रुपए के नाम पर काटा गया। यातायात थाने में तैनात एएसआई राजकुमार ने सॉफ्टवेयर में पीयूसी 0 दिखने का हवाला देते हुए कार्रवाई की। मौके पर ही गाड़ी मालिक ने इसका विरोध किया और अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं वीडियो के वायरल होते ही यातायात विभाग की तरफ से सफाई आई है कि ये कार्रवाई भूलवश हुई है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या इस लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर जिम्मेदार यूं ही बच निकलेंगे? महाकाल के दरबार में पहुंच रहे धुरंधर मूवी के सितारे। अब फिल्म की हीरोइन सारा अर्जुन महाकाल के दरबार में पहुंची, ये रिपोर्ट देखिए। धुरंधर की हीरोइन सारा हुई शिवमय। महाकाल से सारा अर्जुन की मन्नत, भस्म आरती में रमा सारा का परिवार। धुरंधर के सितारे महाकाल के द्वारे। महाकाल का दरबार, भस्म आरती का अलौकिक संसार और इस अद्भुत आस्था के रंग में रंगी धुरंधर की यालिना यानी एक्ट्रेस सारा अर्जुन। महादेव के जयकारे शिवमयी हुई सारा अर्जुन। आरती में मग्न लेकर भोले का नाम, धुरंधर मूवी की हीरोइन भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। पिंक साड़ी में सादगी का क्या कहना, माथे पर तिलक और दिल में महादेव से मन्नत की। बाबा महाकाल ऐसे ही कृपा बनाए रखना। महाकाल की नगरी उज्जैन में शनिवार तड़के धुरंधर फिल्म की हीरोइन सारा अर्जुन अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के मंदिर पहुंची। धुरंधर मूवी में उनका लुक जरा अलग था। इधर पारंपरिक साड़ी में सारा बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। 2 घंटे तक सारा परिवार के साथ भक्तिमय हुई। आरती के बाद नंदी हॉल से दर्शन किए। नंदी जी के कान में आखिर सारा ने क्या मन्नत मांगी? जी, आई थिंक जब आप वहाँ होते हो तो कुछ सोच नहीं सकते हो, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक मांगा तो नहीं, बस हेल्थ और वेल्थ और सक्सेस बेसिक्स। पर बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सच में शब्द नहीं है। हम ऐसे दिनों में नहीं सोचते हैं, हम तो रोज़ आशीर्वाद लेते ही हैं। पर हाँ, आज बहुत ऑस्पिशियस डे था और बहुत अच्छा दिन था, तो दोनों। सारा अपने पिता साउथ के जाने माने एक्टर राज अर्जुन और मां सानिया के साथ महाकाल मंदिर पहुंची। खास बात ये भी कि सारा अर्जुन की मां सानिया का जन्मदिन है, तो इस खास दिन को बाबा महाकाल के दर्शन करके ऐसे खास बनाया। सारा अर्जुन पहली बार उज्जैन पहुंची और महाकाल के दर्शन कर भावुक भी नजर आई। धुरंधर के बाद अब क्या अगला कौन सी मूवी आपकी आ रही है? महाकाल के ऊपर छोड़ा। थैंक यू। जय महाकाल। फैंस भी बेहद खुश नजर आए। जिसे पर्दे पर देखा था, धुरंधर की हीरोइन को सामने देखा। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद मंगलनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान मंगल का पूजन अभिषेक कर भगवान मंगल का भात पूजन किया। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरा केदारनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। केदारनाथ धाम में बर्फबारी की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, जिससे पहले बर्फबारी से धाम की खूबसूरती अलौकिक और दिव्य नजर आ रही है। तो बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है केदार धाम, बेहद खूबसूरत, चारों तरफ बर्फबारी का ये नजारा। जल्द ही केदारनाथ धाम की यात्रा भी शुरू होने वाली है और उससे पहले बर्फ से ढके पहाड़, धाम की ये तस्वीर बेहद ही अलौकिक और दिव्य मालूम पड़ती है।